बस आप इतना भर करिए कि भैया हमको जो आता है सो मैंने आपको बताया, आप भी दूसरे को कहिएगा। महादेव से दया मांगिए, महादेव की चर्चा थोड़ा कर लीजिएगा और महादेव को प्रणाम कर लीजिएगा। जैसा आएगा वैसा ही कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको संस्कृत नहीं आती है, हमको मंत्र जप करने नहीं आता, हमको पूजा करने की विधि नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे। आप सोचिएगा कि जैसा आता है, जो आता है। आप ये बताइए, हमारे घर में मेरे पिता भी, आपके पिता भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, मेरे भाई बहन भी हैं। जिसके घर में जिसको जैसा खाना बनाने आता है वैसा ही ना बनाते हैं आप रोज पड़ोसी को बुला के लाते हैं उसके लिए कि मेरे घर के लोगों के लिए तुम खाना बना दो। ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। बहुत लोग घर की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत लोग खराब से करते हैं, लेकिन जैसा आता है खुद करते हैं। वो दूसरे को बुला के नहीं लाते रोज कि मेरा घर जरा साफ कर दो। मेरा मेरा मेरा, सुबह से चर्चा में बार बार यही शब्द प्रयोग किया गया है। मेरे गुरु शिव, जैसा हमको आता है हम वैसा ही करेंगे, खुद करेंगे। चर्चा करने नहीं आती है तो तीनों सूत्र बोल के उतर जाएंगे। एक दिन तो आएगा, कुछ तो आएगा, जो मेरे मन में आएगा महादेव के लिए हम वही बात बोलेंगे। जो हृदय में है वही बोलिए, अपने मन को खोलिए और हृदय में जो महादेव की दया बरसती है उसी को लोगों को बोलिए, उसी का प्रभाव हो जाएगा। आप ये कभी मत सोचिए कि बहुत सुंदर शिव चर्चा करने वाले कोई भैया दीदी हैं तो वो आएंगे तब होगा। ऐसा कभी नहीं होता। कोई सुंदर बोल सकता है। इसी पे साहब ने एक घटना बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक मास्टर जो पढ़ा रहा था क्लास में, इंजीनियरिंग का कॉलेज था और वो क्लास कर रहा था। साहब ने कहा कि मैंने बाहर से देखा उसको बोर्ड पे पढ़ाते हुए कि गाड़ी जो है चलती कैसे है, गाड़ी कैसे चलती है, इसको वो पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो बाहर आया तो साहब ने कहा कि आप तो गाड़ी कब से चला रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं गाड़ी तो कभी मैंने चलाया नहीं। तो साहब ने कहा कि आपने इतना सुंदर बताया है, एक एक चीज़ के लिए बताया है कि गाड़ी कैसे चलती है, इंजन कैसे काम करता है, पैडल कैसे मारते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं, आपने सब बताया। तब आप कैसे ये कह रहे हैं कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती? उन्होंने कहा मैं पढ़ाता हूँ लेकिन चलाता नहीं हूँ। तो साहब ने उस दिन कहा कि उस घटना के बाद मैंने सीखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शिव चर्चा बहुत सुंदर करता है तो वो शिव का शिष्य भी होगा। हो सकता है वो सिखाता होगा अच्छा, लेकिन सीखता नहीं होगा अच्छा, ये हो सकता है। इसलिए कभी भी इस बात के भरोसे बहुत नहीं रहना है हम लोग को कि कौन बहुत अच्छा बोलता है, कौन बहुत अच्छा। जैसा आता है हम खुद करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबों से ये वादा लेना चाहते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो। साहब ने कभी कुछ नहीं मांगा किसी से अपने पूरे जीवन में, पान की एक खिल्ली भी नहीं खाई, और मांगा भी तो क्या मांगा, मांगा कहा कि अगर मुझको दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य देना। शिव शिष्यता की घोषणा जहाँ भी होती है साहब की उपस्थिति वहाँ होती ही होती है, क्योंकि शिव की शिष्यता में उनके प्राण बसते हैं। हमारे साहब ने हम सबके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया। हम उनको कुछ नहीं दे सके, हमारे पास कुछ नहीं था, हम क्या दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो करुणा बरसाई है उस करुणा का कोई हिसाब नहीं। माँ की ममता का कोई कर्ज नहीं उतारा जा सकता, और शिव की शिष्यता का दान जिसने दिया हो उसके बदले में शिव का ही दान दे दिया। उसके बदले में हम लोग उनको क्या दे सके? कुछ भी नहीं। हम अगर सोचते हैं कि वो शरीर में होते तो ऐसा होता कि सब ठीक होता, नहीं। शरीर में रहने पे भी जो गड़बड़ थे उस समय भी गड़बड़ थे, आज भी हैं। जो सही थे उस समय भी सही थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। शिव के शिष्यता की मूल धारा हमेशा पावन है, पावन ही रहेगी। रास्ते की गंदगियाँ उसमें शामिल होंगी, लेकिन
उन गंदगियों से इस पावन मूल धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिव कैसे से अपने साहब और दीदी की उंगली थामे अपने साहब और दीदी के संकल्प को बार बार याद करते हुए अपने गुरु शिव की महिमा का गान अपने इस जीवन में पल प्रतिपल करते ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में होंगे, मजदूरी करते हुए, रिक्शा चलाते हुए या बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन के भी, किसी भी स्थिति में जो शिव का शिष्य होगा वो अपने शिव के शिष्यता का प्रसार करता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और किसी के लाख चाहने से भी ये कारवां अब कहाँ रुकना है। अकेले चले थे साहब एक दिन, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और आज ये कारवां इतना बड़ा है कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। लेकिन काम बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है। हम लोग सिर्फ इस बात के लिए खुश नहीं हो सकते कि जब एक कार्यक्रम हो तब तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा निकलिए बाहर और आप देखिए कि कितने लोग ऐसे खड़े हैं जो इंतज़ार में हैं, प्रतीक्षा में हैं, आप कब आइएगा उनके पास, आप कब बोलिएगा। हम अपने अपने चर्चा स्थलों पे, साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे हर सप्ताह जाते हैं, 10 के 10 आदमी ही फिर से जाते हैं, उतनी ही बात करते हैं, लौट आते हैं। साप्ताहिक चर्चा स्थल साहब ने शुरू किया था जब, उनकी मंशा ये थी कि साप्ताहिक चर्चा स्थल पे सप्ताह में बाकी 6 दिन हम लोग जो नए लोगों को जोड़ेंगे उन लोगों को आने के लिए उसमें प्रेरित करेंगे ताकि वो आए और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। 50 होंगे, 100 होंगे, 100 होंगे तो 2 जगह करिए, मतलब ये सिलसिला चले, इसके लिए उन्होंने शुरू की थी। 1 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुए, बहुत सारे हुए। जब 100-200 आदमी की घोषणा हो जाती तो साहब स्वयं जाते उस जगह पे। आज तो फिर भी हजारों में है, लेकिन आप ये सोचिए कि संख्या बढ़े, मतलब संख्या मतलब ये नहीं भीड़ बढ़े, संख्या बढ़े मतलब शिव शिष्यता बढ़े। भीड़ कभी भी व्याकरण नहीं होती किसी भी चीज़ का। शिव की शिष्यता उतरे लोगों में, इसके लिए झुकना है तो झुकिएगा। हम लोगों से भी कोई बात का दुख अगर आपको हुआ हो तो क्षमा करिएगा, अपना गुरु भाई, अपनी गुरु बहन समझकर। लेकिन एक वादा है कि अपने गुरु के काम में हम लोग मिलते ही रहेंगे, हमेशा अपने साहब दीदी की बातों को दोहराते ही रहेंगे और महादेव की तरफ चलते ही रहेंगे। इसमें गति है, इसमें मंजिल है और इसमें बल है, क्योंकि आदेश गुरु का स्वयं है। तो आज के इस कार्यक्रम से अब हम लोग भी विदा ले रहे हैं और अभी के लिए विदा मतलब अलविदा नहीं कह रहे हैं, विदा कह रहे हैं। अभी के लिए फिर मिलना होगा, नहीं जानते कि कब होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो एक स्मृति, एक क्षण जो हमने आपने आज इस समय में गुजारे हैं, ये हृदय में सुरक्षित रहे, मेरे महादेव के बात के लिए रहे, इतना काफ़ी है। हम लोग अपने गुरु के राह में बढ़ते रहें, साहब दीदी के संकल्प को पूरा करते रहें, दुनिया शिवमय हो, हर जगह पे जगह जगह महादेव कोई बोल रहा हो और शिव का शिष्य बन रहा हो, यह दृश्य हमारी आंखों के सामने घटता रहे, हम भी उसके भागीदार बने रहे और साहब और दीदी उसके साक्षी बने रहें, शिव के गुरु स्वरूप की उपस्थिति उसमें मौजूद रहे। इतना इस जीवन के लिए क्या, कितने जीवन के लिए काफ़ी हैं। चलिए अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करते हुए आज की इस जो शिव चर्चा आपने बहुत मेहनत से रखी है, क्योंकि एक कार्यक्रम एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है, लोग उस क्षण को सिर्फ देखते हैं, इसके पीछे किसने कितनी मेहनत की है, कितने सालों की मेहनत रही होगी, कोई नहीं जानता। कौन यहाँ आया होगा, किसने ये बात बढ़ाई होगी, किसने ये किया होगा, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन साहब ने सबको ये अधिकार दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ण संप्रदाय का हो, किसी भी प्रदेश का हो, शिव का शिष्य हो सकता है, परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। ये अधिकार आज तक हर व्यक्ति को संसार ने नहीं दिया था, ये हम सबको मिला, ये हमारा सौभाग्य है। आप में से, हम में से कितने लोगों ने शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी को इन आँखों से देखा है, सुना है, तो जो सुना है उनसे, जो देखा है उनमें, वो लोगों में बांटिए ताकि शिव शिष्यता और बढ़े,
शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में हो। इसी कामना के साथ कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है उसका जो मकसद है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो, अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में भी मेरा नमन है।